हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। जोहार, नमस्कार। हमारे झारखंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। यह 5 दिवसीय सत्र चलेगा और यहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर लिए हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ मुद्दे पे बोलना है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है नियोजन नीति को रद्द करने को लेकर के, यहाँ जहाँ पे विपक्षी जो है पूरी तरह से घेरने को तैयार है और हो हल्ला करेगा, वहीं देखा जा रहा है तो सत्ता पक्ष इसके लिए बोल रहा है कि हम तैयार हैं। और देखने वाली बात है कि जो साहेबगंज में जो घटना हुई है उसको लेकर के काफ़ी कुछ शहर में और पूरे राज्य में एक तरह से देखा जा रहा है आ गया है। और इसको लेकर के सदन में भी यह हंगामा होने जा रहा है। और 5 दिवसीय सत्र में देखा जाए तो क्या कुछ होगा और क्या कुछ छात्रों के लिए निकलेगा और क्या कुछ यहाँ के लोगों के लिए निकलेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुद्दा गहराया हुआ है वह है नियोजन नीति का रद्द होना। इससे लाखों छात्र जो हैं बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगारी का यह आलम है कि वो सड़कों पर आ गए हैं और जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसका जीता जाता नतीजा कल और परसों देखा गया है। वहीं छात्रों ने कहा था कि 19 को बंद भी करेंगे, लेकिन शायद सत्र के कारण ही यह बंदी नहीं हुई। हमारे झारखंड न्यूज के लिए रांची से विनय कुमार की रिपोर्ट। हथियारों की रक्षक सरकार, हाय 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 बोल रहे हैं कि ये जो नियोजन नीति जो रद्द हुआ है उसको लेकर के क्या कहेंगे। और हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं झारखंड के जो भविष्य है, झारखंड के जो नवयुवक हैं उनका भविष्य अंधकार में नहीं डालेंगे। लोग रास्ता निकालेंगे, लेकिन राज्य हित में, झारखंडी हित में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एगो HEC का भी मामला बहुत जोर आ रहा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? हमेशा साथ दिए हैं उसका। केंद्र तो आंख बंद करके पड़ा हुआ है, केंद्र आंख बंद करके पड़ा हुआ है, कान बंद करके पड़ा हुआ है। केंद्र की मंशा ही नहीं है, भाजपा की मंशा ही नहीं है कि यहाँ पे सार्वजनिक चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार से BSNL को इन लोगों ने BSNL के आड़ में प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया। उसी प्रकार से HEC को भी इन लोग डुबाना चाह रहा है। HEC का जो ज़मीन है उस पर इन लोगों का लालच है और HEC में प्राइवेट सेक्टर, अडानी, अंबानी, इन तमाम लोगों को इन लोग बैठाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। लेकिन क्योंकि हम लोग देश हित में हम लोग कोई भी बात करते हैं, हम लोग कोई व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग राजहित, देश हित में जो अच्छा हो हम लोग उस पर करते हैं। और केंद्र की जो मानसिकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर अडानी अंबानी को देने का, हम लोग उस मानसिकता को यहाँ पे कामयाब नहीं होने। रोजगार जरूरी है, कंपनी जरूरी है, लेकिन HEC भी जरूरी है। आप दूसरी जगह आप अडानी अंबानी को देना है, आप जो है लारा एक्ट के तहत 4 गुना मुआवजा दे करके आप उसको कराइए। ये इसीलिए और साहेबगंज वाले घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सदन में विपक्ष जो है घेरने की साहेबगंज दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कानून सबके लिए है, कानून कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखता है। कानून की नज़र में अगर गलत किया है, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी। जघन्य जो अपराध हुआ है उस पर ये छामिया नहीं है, झारखंड सरकार में ये छामिया नहीं है। हम लोग कोई चेहरा देख करके, धर्म देख करके हम लोग बात नहीं करते। कानून और न्याय संगत जो बात हो हम लोग उस पर बात करते हैं। मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि पार्टी को मजबूत करना है। हमारी लड़ाई भाजपा की है, हमारी लड़ाई आपस में नहीं है और आपस में नहीं होनी चाहिए। अंदरूनी कलह दिख रही है पार्टी के अंदर। आपने जामताड़ा में भी देखा रोड शो के दौरान। देखिए, जामताड़ा की जो बात है, मैं कहना चाहता हूँ, हमें लगता है कि झारखंड में सबसे बड़ा यात्रा
भारत जोड़ो यात्रा जामतला में हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने गलत प्रचार किया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ग्राउंड में जाइए, वहाँ जाइए, और लोगों में काफ़ी उत्साह था। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमें लगता है कि जो बातें सामने आ रही है हम लोग बैठ कर तय कर लेंगे। कोई गुटबाजी नहीं है रही है उसको लेकर जो सत्ता पक्ष है वो बोल रहा है कि ऐसी घटनाएं होती है, इसको लेकर के क्या कहें? यह तो और अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता के मदमस्ती में सत्ताधारी दल को लोगों को इस प्रकार की कृत्रिम घटनाओं को वो सामान्य घटना बता रहे हैं। लगातार साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला में इस प्रकार के पाशविक कृति और कृत्रिम घटनाओं का जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, यह वास्तव में इस राज्य के लिए भी चिंताजनक है। एक आदिम जनजाति की बेटी को टुकड़ों में काट करके फेंक दिया जाता है और सत्ताधारी दल के लोगों को लगता है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है। यह इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। सरकार सदन के माध्यम से राज्य की जनता को आश्वस्त करे कि ऐसी घटनाओं को रोकने में की दिशा में हम ठोस कदम क्या उठाते हैं, जनता को बताना चाहिए। सरकार की एक और जो नियुक्ति वर्ष की घोषणा की थी वो पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जिस प्रकार से इस प्रदेश के नौजवान को ठगा गया है, कहीं जाति भावना से, कहीं क्षेत्रीय भावना से, कहीं भाषा माध्यम से। अब ये कल्पना करिए कि तुष्टीकरण का यह प्रकाष्ठा है कि सरकार ने हिंदी को समाप्त करके और उर्दू शाही को घोषित करने के लिए उर्दू को स्थान दिया। ये तो भला माननीय उच्चतम न्यायालय को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने राज्य के लोगों के भावनाओं को स्थान देने का काम किया, यहाँ के युवाओं की भावनाओं को स्थान देने का काम किया। इसलिए ये सरकार तुष्टीकरण के रास्ते चल पड़ी है और हम सदन के माध्यम से सरकार को हमेशा घेरने तो ऐसे हम छोटे हैं, ठीक है। लेकिन सब आप एक साथ पूछ लेना। लगातार जो हत्या करने वाला है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है कि जब सदन के अंदर भी हम लोगों ने चीज़ों को लाया था, जब हम लोगों ने कहा था सरकार से कि क्या नई नियोजन नीति आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है, सरकार ने ये माना भी, लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से मंतव्य आया है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने कहा कि जो विद्वान हमारे महाधिवक्ता हैं उनके विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने नई नियोजन नीति पारित कर दी। तो कहीं ना कहीं सरकार जानबूझकर गलतियां कर रही है। सरकार चाहती है कि यहाँ पे नौकरियां ना मिले ताकि युवा का जो हक है उनको ना मिल पाए और जो चुनावी घोषणा उन्होंने की थी उनसे वो बच सके। इसी को लेकर सरकार गलत नीति बनाती है जानबूझकर, ताकि कोई नौकरियां ना आए, और नौकरियां नहीं आएगी तो सरकार ये कहेगी हम क्या करें, कोर्ट में रद्द करें। आज लाखों छात्र जो है सड़कों पे उतरने के लिए आतुर हैं और जो नियुक्ति वर्ष इन्होंने कहा था वो पूरी तरह से फेल नजर होता है। सदन में क्या इसको उठाएंगे? बताया था कि गर्म रोटी तवा में, नियुक्ति वर्ष हवा में। मुझे लगता है कि ये नियुक्ति वर्ष हवा में ही चला गया। अभी कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि युवाओं को जस्टिस मिल सकेगा। फिर से मैंने सवाल लाया है विधानसभा में कि आखिर ऐसी गलतियां कैसी हुई, उसके आलोक में सरकार को जवाब देना पड़ेगा, नियुक्तियां ठीक करनी पड़ेगी। मुझे लगता है जब तक ये नीतियां ठीक नहीं होगी नीति, तब तक कुछ नहीं। सदन में उठाएंगे इसको? आज मैंने पहले भी उठाया है और आपके चैनल पे इसको कवर भी किया गया है, लेकिन सरकार सोने का नाटक कर रही है। जब सरकार सोने का नाटक करती है तो मुझे लगता है चीज़ों को ठीक करने की मंशा सरकार की। वो ये आम लोग जो बोलते हैं वो तथ्य को रख करके बोले सामने, वो कैसे साबित करें कि लॉ रख रहा। इक्का दुक्का अगर कोई घटनाएं हो रही हैं, नृशंस हत्याएं हो रही हैं, एकाध दो हुई हैं, हम उसको कंडेम करेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे उस पर, लेकिन फेल स्टेट गवर्नमेंट हुई ऐसा नहीं। सदन में सर और यही कारण है कि कांग्रेस में गुटबाजी होती है, मारपीट होती है। और यही नहीं, आप देख रहे हो कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार से राहुल गांधी लगे हुए हैं, वहीं पर नाराबाजी होती है तो गुटबाजी स्पष्ट समझ में आती है। जब राहुल गांधी के यात्रा में गुटबाजी नजर आती है तो झारखंड में नजर आना स्वाभाविक है। और ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं, आपस में देखते हैं किस तरह मारपीट हो रही है। ये इनका संस्कार है, ये इनका व्यवहार है। पार्टी के नेता कहते हैं कोई गुटबाजी नहीं हो रही है, आप लोग मीडिया वाले इसे जानबूझ के तूल दे रहे हैं। अरे भैया, मीडिया वाले जानबूझ के तूल दे रहे हैं। मीडिया को वही दिखाएगा ना जो दिखेगा, जो दिखेगा। तो मीडिया वाले को क्या करते हैं, गोल मत दिखाओ। अरे भैया, आप तोड़ फोड़ करेंगे।